दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। आज हम एक ऐसे गडरिया की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी बुद्धि की सहायता से एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता जीत ली और अपनी जान भी बचाई। ये कहानी एक ऐसे गडरिया के बारे में है जो कभी झूठ नहीं बोलता। उसके पास राजा का एक सोने की ऊन वाला मेमना था। दूर राज्य से आए मेहमान राजा और गडरिया के राजा में शर्त लग गई। मेहमान राजा का कहना था कि यह आपका गडरिया झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई सोने का मेमना नहीं है। अब दोनों राज्यों में एक प्रतियोगिता कराई गई और उस प्रतियोगिता को दोनों ही जीतना चाहते थे और उस गडरिया का सच सबके सामने लाना चाहते थे। आखिर उन दोनों राज्यों में से कौन जीता और उस गडरिया की सूझबूझ और तर्क ने किस प्रकार उसकी जान बचाई, जानेंगे आज की इस कहानी में। मगर कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लीजिए और उन्हें अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांसों को धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे आपकी सांसें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और कैसे वो धीरे धीरे आपके गले और नाक के माध्यम से वापस बाहर निकल रही हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है।
पर्शिया का राजा एक दिन राजा मथियास से मिलने उनके राज्य आया। वो दोनों एक दूसरे से पुराने दोस्त की तरह मिले और बातचीत के दौरान पर्शिया के राजा ने मथियास से पूछा, सुना है तुम्हारे पास सुनहरे ऊन वाला मेमना है? राजा मथियास ने कहा, हाँ, ये सच है, मेरे पास सुनहरे ऊन वाला मेमना है और एक ऐसा गडरिया है जो कभी झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर पर्शिया के राजा ने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये गडरिया हमेशा सच नहीं बोलता और मैं ये बात साबित भी कर सकता हूं। राजा मथियास ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता, मेरा गडरिया सच ही बोलता है। इस पर शर्त लगाते हुए पर्शिया का राजा बोला, मैं कुछ ऐसा दाव खेलूंगा कि वो जरूर झूठ बोलेगा। इस बात पर राजा मथियास और पर्शिया के राजा के बीच ये शर्त लगी कि जो भी जीता वो अपने राज्य का आधा हिस्सा हार जाएगा और दूसरे राजा को भेंट कर देगा। और इस तरह वो एक दूसरे को शुभ रात्रि कहकर अपने अपने निवास चले गए। अपने निवास में जाते ही पर्शिया के राजा ने अपने राजाओं वाले कपड़े उतार कर गांव वालों की तरह कपड़े पहन लिए और जाकर खेतों में बैठ गया। वो वहां जाकर बैठा जहां गडरिया बैठता है और जाकर उसे नमस्कार करने लगा। गडरिया ने भी नमस्कार कहते हुए राजा जी का स्वागत किया। राजा चौंक गया। उसने पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? गडरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके शब्दों से ही मैंने आपको पहचान लिया राजा जी। राजा ने फिर कुछ समय उससे बात करने के बाद उसे लालच देते हुए कहा, मैं तुम पे सिक्कों की बौछार कर दूंगा। ये दमदार घोड़े और उसके साथ एक अच्छी सी घोड़ा गाड़ी दूंगा अगर तुम मुझे वो सुनहरा ऊन वाला मेमना दे दो। गडरिया हिचकिचाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं दुनिया के सारे सोने के बदले में भी आपको वो नहीं दे सकता। राजा मथियास मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। पर्शिया के राजा ने उससे बहुत मिन्नत की। उसे हीरे जवेरात की लालच थी, पर वो गडरिया नहीं माना। निराश पर्शिया का राजा अपने निवास वापस लौट गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी उसकी बेटी वहां से गुजर रही थी, तो उसने अपने पिता को परेशान देखा तो उनसे वजह जानने की कोशिश की। राजा ने उसे सारी बात कह सुनाई। ये जानकर उसने अपने पिता से कहा कि आप दुखी मत होइए पिताजी, मैं खुद वहां जाऊंगी और साथ में एक संदूक भर के सोना लेकर जाऊंगी और कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। राजकुमारी संदूक भर के सोने के सिक्के
साथ लेकर वहां आ पहुंची। पर उसके कितनी भी कोशिश करने पर वो गडरिया सोना ज़वेरात लेने से मना ही कर रहा था। पर उसकी कितनी भी कोशिश करने पर वो गडरिया सोने ज़वेरात लेने से इनकार ही कर रहा था और साथ यही कहता रहता कि राजा मथियास उसे छोड़ेंगे नहीं। पर राजकुमारी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। बातें करते करते दोनों एक फैसला लेते हैं और कुछ सोच विचार कर गडरिया ने कहा कि तुम ये सारा सोना यहां पर छोड़ जाओ और भविष्य में और सोना देने का वादा करो, और कभी भी अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो मुझे उससे बाहर निकालने का वादा करो, तो मैं तुम्हें वो सोने का मेमना दे सकता हूं। राजकुमारी बिना हिचकिचाए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद गडरिया ने उससे कहा कि अब वो सुनहरे ऊन वाले मेमने को घर ले जा सकती है। राजकुमारी ने कहा कि उस मेमने को भले ही तुम जंगल में छोड़ाओ या फिर उसे मुक्त कर दो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसकी खाल की जरूरत है। और इसी तरह राजकुमारी उसकी खाल को लेकर वापस राज्य लौट आई। राजकुमारी को उस मेमने की खाल के साथ देखकर पर्शिया के राजा यानी राजकुमारी के पिता बहुत खुश हुए। उसकी खुशी इस बात की थी कि उसकी बेटी गडरिया को मूर्ख बना चुकी थी। जब सुबह हुई तो गडरिया को डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो राजा को क्या जवाब देगा। वो गडरिया राजा के डर से इधर उधर चलता रहा। चलते चलते कई दिन बीत गए। वो गडरिया अब एक किसी जंगल में जाकर छुप गया था। वहां पर उसने राजा के डर से कई दिनों तक छुपे रहने का निश्चय किया, परंतु उसे नहीं पता था कि उसके भविष्य में क्या लिखा हुआ है। वो हमेशा यही सोचता रहता कि जब राजा उससे पूछेंगे कि सुनहरा मेमना आखिर कहाँ है, तो वो राजा को क्या जवाब देगा। उसने सोचा क्यों ना कुछ दिन वहीं जंगल में बिताए जाए और सही समय का इंतजार किया जाए। तब तक शायद उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। यही सोचकर वो जंगल में ही समय बिताने लगा। उस तरफ राज्य में इस बात की चर्चा सब तरफ होने लगी कि राजा का वो गडरिया, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था, वो कहीं चला गया है। कोई कहता कि वो रातों रात गायब हो गया है और कोई कहता कि वो किसी के साथ भाग गया है, परंतु किसी को भी इस बात का सत्य नहीं पता था कि आखिरकार गडरिया कहाँ गया है। राजा को भी यह बात उड़ती उड़ती पता चल ही गई। गडरिया के गुमशुदा होने की बात जब राजा को पता चली तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर वो गडरिया जिस पर उन्हें इतना विश्वास था, आखिर वो कहाँ चला गया। उसने राजा को धोखा क्यों दिया। राजा सोचते रहे कि वो उसकी वजह से शर्त भी हार सकते हैं।
इसीलिए जितना जल्दी हो सके उस गडरिये को वापस आ जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही वहां राजा का एक बहुत पुराना विश्वास पात्र सेनापति आता है, जिस पर राजा को बहुत विश्वास था। उस सेनापति की खासियत यह थी कि उसने जो भी काम अपने हाथों में लिया था हमेशा पूरा किया था। वो कभी भी असफल नहीं हुआ था। इसीलिए राजा को उस पर हमेशा से पूरा भरोसा था। उसने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने जब उसे बताया कि वह गडरिया जिसके पास सुनहरा मेमना था वो अचानक से गायब हो गया है, तब राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सेनापति? तब उस सेनापति ने कहा, राजा आप चिंता ना करें, मैं कुछ भी करके किसी भी हालत में उसे ढूंढ लाऊंगा, चाहे वो आकाश में छुपा हो या फिर पाताल में या फिर किसी गुफा या सुरंग में ही क्यों ना छुप गया हो, वह मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मैं धरती और पाताल एक करके भी उसे ढूंढ कर लाऊंगा। आप निश्चिंत होकर विश्राम करें महाराज। राजा ने भी सेनापति की बातों को सही मानकर उसे यह कार्यभार सौंप दिया और उससे कहा कि कुछ ही दिनों के भीतर इस काम को अंजाम दो और वो जहां भी मिले उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। सेनापति सेना की एक टुकड़ी लेकर अपने साथ चारों तरफ उस गडरिया को खोजने के लिए निकल पड़ा, परंतु वह गडरिया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राज्य में ऐसे बहुत सारे गडरिया थे। उनकी वेशभूषा भी एक जैसी थी, इसीलिए वह आसानी से उसे खोज नहीं पा रहा था। उसने हर घर में जाकर देखा, हर गडरिया का जायजा लिया, परंतु वह गडरिया कहीं नहीं मिला जिसके पास सोने का मेमना था। फिर वो एक दिन खोजते खोजते जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसने किसी आदमी के पैरों के कदम और उसके निशान देखे। तब वो समझ गया कि कोई ना कोई इस घोर जंगल में जरूर आया होगा। पैरों के निशान सिर्फ जाने के दिखाई दे रहे थे, आने का कोई भी निशान नहीं था। सेनापति जंगल से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने अपना बचपन इन्हीं जंगलों के बीच बिताया था, इसीलिए वह जंगल की हर चीज को भली भांति जानता था। उसने उन कदमों के निशान का पीछा करते हुए आगे की राह जाने का फैसला किया और पीछा करते करते वह एक विशाल पेड़ के तने के पास पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक बहुत विशाल पेड़ के तने के भीतर काफी जगह मौजूद है, जहां पर एक व्यक्ति तो आराम से रह सकता है और वहां पर किसी व्यक्ति ने चूल्हा बनाया हुआ है, जहां पर शायद खाना बनता होगा। और पेड़ के उस तने को एक कमरे की तरह सजाया हुआ था। सेनापति समझ गया कि शहर से भागा हुआ कोई व्यक्ति यहां शरण लेने के लिए आया है और उसने अपने रहने के लिए यह स्थान चुना है।
इतने में ही वहां गडरिया आ जाता है और सेनापति को अपने सामने देख हैरान रह जाता है। वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि अब तो उसका काम तमाम हो गया। जिससे वो भाग रहा था, किस्मत ने उसी को उसके सामने ला खड़ा किया। सेनापति ने गडरिया को दबोचा और कहा कि यदि तुम अपने प्राणों से प्यार करते हो तो बिना कोई परेशानी के हमारे साथ राजा के पास चलो, वरना राजा तुम्हें इतना कड़ा दंड देंगे कि तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुमने राजा का विश्वास तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी और तुम्हें मैं खुद सजा दूंगा। गडरिया घबराता हुआ सेनापति से कहता है कि कृपया आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने कुछ नहीं किया। और वो उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है कि कैसे पर्शिया के राजा की बेटी उसके पास आई थी। उसने उसे उसका सारा सोना देने का और हर संभव मदद करने का प्रलोभन दिया था, और वो ही उस सोने के ऊन की खाल वाले मेमने को अपने साथ ले गई थी। यह सब सुनकर सेनापति बड़ा हैरान हो गया। उसने सोचा कि राजघराने के घरों के लोग भी ऐसी ही साजिशें करते हैं। इसका उसे भरोसा नहीं था और गडरिया भी समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे सेनापति से अपना पीछा छुड़ाए। तभी उसे एक विचार मन में आया और उसकी बुद्धि ने काम किया। उसने सेनापति से कहा कि अगर तुम मुझे जाने दो और मेरी जान बख्श दो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम जितना चाहोगे उतना सोना मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। जो सोने के सिक्के उसे पर्शिया के राजा की बेटी से मिले थे, उसमें से आधे सिक्के उसने सेनापति को दे दिए। सेनापति पहले तो थोड़ा संकोच कर रहा था, पर जब उसने इतना सारा सोना अपनी आंखों के आगे देखा तो वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने सोचा, इससे मेरा परिवार कई सालों तक बिना किसी परेशानी के रह सकता है। वैसे भी राजा ने आखिर हमें दिया ही क्या है। इतनी वफादारी से नौकरी करने के बाद भी थोड़ा सा ही वेतन मिलता है, जिसमें बस घर किसी तरह से चल पाता है। मैंने राजा के लिए इतने युद्ध लड़े हैं, पर मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। सम्मान के नाम पर बस एक पदक मिल जाता है। हमारा राजा बड़ा कंजूस है। ऐसा सोचकर उसने गडरिया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आधा धन पा लिया। अब सेनापति चुपचाप वहां से चला गया, परंतु फिर भी गडरिया यह बात जानता था कि वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। राजा इस तरह हार नहीं मानेंगे। इसीलिए कुछ दिनों के बाद उसने अपने आप को राजा को समर्पित करने का फैसला किया।
परंतु वह कोई ना कोई हल निकालने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक युक्ति सूझी। फिर वो राजा के महल की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही वो महल पहुंचता है तो वो देखता है कि राजा मथियास के साथ पर्शिया का राजा और उसकी बेटी भी बैठी है। उसकी बेटी दोनों राजाओं के बीच में बैठी थी। पर्शिया के राजा ने राजा मिथियास को पहले ही वह सुनहरी खाल दे दी थी और अब वो दोनों ही इस इंतजार में थे कि गडरिया क्या कहता है। अगर वो झूठ बोलता है तो राजा माथियास हार जाएंगे और अगर वो सच बोलता है तो पर्शिया का राजा हार जाएगा। राजा माथियास ने उससे पूछा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे तुम पर शक हो गया था। तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? गडरिया ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। राजा ने उसकी बात मान ली और उससे पूछा कि तुम मेरे लिए क्या खबर लाए हो? महाराज खबर तो कुछ नहीं, कहना बस इतना चाहता हूं, मैं आपके सुनहरे ऊन के बदले में एक लंबे काले ऊन वाले मेमने को लाया हूं। राजा माथियास ने पूछा कि कहाँ है वो? उसे यहां मेरे सामने ले आओ। गडरिया बोला, वो मेमना यही है, दो राजाओं के बीच में बैठा है। राजा माथियास ने बीच में बैठी राजकुमारी को देखकर कुछ सोचा और फिर मुस्कुराने लगे। राजा माथियास गडरिया के जवाब से बड़ा खुश हुआ। राजा माथियास को समझ आ गया था कि गडरिया बहुत चालाक और समझदार है। वो इशारे से कहना चाहता है कि हे महाराज, आप सोने के ऊन वाले मेमने का क्या करोगे जब आपके पास इतना सुंदर काले ऊन वाला मेमना मौजूद है? अब ना तो इस बात से राजा इनकार कर सकता था क्योंकि पर्शिया का राजा बुरा मान जाता, और ना ही गडरिया को कुछ कह सकता था। इसीलिए वो मुस्कुराने लगा और मन ही मन गडरिया की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने कहा, क्योंकि तुमने झूठ नहीं बोला इसीलिए तुमको मेरा आधा राज्य मिलता है और मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं अपनी जगह तुम्हें राजा बनाता हूं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम बड़े ही काबिल हो। आओ ये राज्य संभालो। गडरिया अब एक राजा बन चुका था, तो पर्शिया से आए राजा ने भी अपनी इच्छा जाहिर की। पर्शिया के राजा ने खुशी से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी इस नए राजा से करना चाहता हूं। उसे अब शर्त हारने का गम नहीं था, बल्कि एक काबिल जमाई मिलने की खुशी हो रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, सोने का मेमना। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मगर कहानी सुनते सुनाते वक्त हो चला है अब आपके सोने का।
आप शांत मन के साथ एक सुकून भरी नींद का आनंद लीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।